किसान किस्त करेंगे जारी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। IRGC ने बड़ी चेतावनी दी है। लेबनान पर हमले रुकने तक हॉर्मुज बंद रहेगा। ये IRGC की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकला है LNG कैरियर दिशा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बीते बुधवार को हुए समझौते के कुछ घंटों के अंदर ही ईरान एक बार फिर से आग बबूला हो गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह है इजराइल। दरअसल इजराइल ने युद्ध विराम के बाद भी लेबनान में हमले जारी रखे। इसे लेकर ही ईरान भड़क गया है। ईरानी सेना ने एक चेतावनी जारी कर कहा है कि इजराइल का लेबनान पर आक्रमण अमेरिका के साथ हुए समझौते के पूरी तरीके खिलाफ है। मैरीटाइम रेडियो चैनल पर जारी एक बयान में ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स यानी कि IRGC ने साफ कहा है कि जब तक समझौते की शर्तों को नहीं माना जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। IRGC द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है क्योंकि लेबनान से इजराइल की वापसी, नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरीके से हटाना और फारस की खाड़ी और क्षेत्रों से अमेरिकी आतंकवादियों की वापसी ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के मुख्य शर्तों में शामिल है। इसलिए जब तक ये शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। लेबनान पर हमले के बाद एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया और उस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे पर रहेंगे। ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू भी मौजूद रहेंगे। 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा। PM मोदी BCGCL की परियोजना की आधिकारिक आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यानी आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। दोनों नेता मयूरभंज के पहाड़पुर गांव और रायरंगपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहाड़पुर राष्ट्रपति मुर्मू का ससुराल है और ऐसे में मोदी यहां सुबह 11:15 पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो संताली, जहेरा और हो जहेरा पर धर्मस्थलों पर पूजा भी करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क कनेक्टिविटी, पीने का पानी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और सिंचाई से जुड़े सेक्टर शामिल है। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और उधर ओडिशा के बाद 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,880 करोड़ रुपए की 23वीं प्रधानमंत्री किसान किस्त भी जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को ये लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 21 जून को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वो कोलकाता में 12वें इंटरनेशनल योग दिवस प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मयूरभंज में संताली, जौहर और हो जाहिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा। PM मोदी कोलकाता में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों को भी कमीशन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मयूरभंज में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
तो ये दो दौरे कई मायनों में अहम और खास माने जा रहे हैं। एक तरफ ओडिशा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 2 साल पूरे हो गए हैं सरकार के, और इस दौरान इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के ये 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल पहुंचना, जनता को सौगात देना कई मायने में अहम और खास हो जाता है। पश्चिम बंगाल दिवस समारोह है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 23वें प्रधानमंत्री किसान किस्त भी जारी करेंगे, जिसमें कई किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। 23वें प्रधानमंत्री किसान किस्त जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 68वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू को बधाई दी है। कहा, साहस, सादगी और विनम्रता की मिसाल हैं राष्ट्रपति। साहस, सादगी और विनम्रता की मिसाल है राष्ट्रपति। ऐसे में भारत के विकास के लिए उनका दृढ़ समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक उत्कृष्ट योगदान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। तो आज 68 वर्ष की हो गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज उनका जन्मदिन है। अलग अलग जगह पर तमाम सेलिब्रेशन के कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साहस, उनके तमाम वो कामों का भी आज जिक्र किया है, क्योंकि 68 वर्ष की हो गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साहस, सादगी, विनम्रता का भी जिक्र किया है। साथ ही सार्वजनिक जीवन में जो उनके तरफ से तमाम वो योगदान दिए गए, उनका भी उनकी सराहना की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर
यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। देश का दिन, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में आयोजित जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन के शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा भी की और शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर बात कर उनकी समस्याएं सुनी। फतेहपुर जोंतावाली के संजय कुमार के शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एसडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जबकि निर्मल कौर के मामले में भी फोन पर बातचीत कर कार्रवाई की जानकारी ली। बैठक में कुल 15 शिकायतें सुनवाई के लिए रखी गई, जिनमें से 12 का निस्तारण कर दिया गया, जबकि 3 मामलों के अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने सीवरेज और सड़कों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए हैं और कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निवारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। सीएम सैनी ने जनता की शिकायतें सुनी। और उधर पंचकुला में शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PMDA ने विकास कार्यों की समीक्षा तेज कर दी है। PMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मकरंद पांडुरंग ने शहर में चल रही विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का ग्राउंड इंस्पेक्शन और इसके साथ ही अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। दरअसल निरीक्षण के दौरान टोपियरी पार्क, निर्झर वाटिका, फाउंटेन पार्क और कैक्टस गार्डन, अटल पार्क सहित कई प्रमुख स्थलों का भी जायजा लिया। सीईओ ने पार्कों के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, हरित क्षेत्रों के रखरखाव, जल सुविधाओं और ट्रीटेड वाटर सिस्टम के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा जलधारा सौंदर्यीकरण और कायाकल्प परियोजना, विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज और अन्य प्रमुख विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। दरअसल PMDA का कहना है कि बेहतर शहरी नियोजन और आधुनिक अवसंरचना के माध्यम से नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो पंचकुला में विकास कार्यों का ग्राउंड जांचा गया है। ऐसे में PMDA की तरफ से पार्क शूटिंग रेंज और जलधारा प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई। पंचकुला में विकास कार्यों का ग्राउंड इंस्पेक्शन भी किया गया है। और उस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा है। करोड़ों के परियोजनाओं के सौगात देंगे। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन। झांसी में 5 सूट 10 बेडों की डॉयरमेंट्री का लोकार्पण होगा। शाम 6:30 बजे सर्किट हाउस में कार्यक्रम। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को झांसी के दौरे पर रहेंगे। वो जिले में करीब 20 घंटे बिताएंगे। इस दौरान विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ करीब 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री झांसी में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी शनिवार दोपहर 2:25 पर ललितपुर से झांसी पहुंचेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि ललितपुर के कार्यक्रमों में समय बढ़ने की स्थिति में उनका आगमन दोपहर 3 बजे तक हो सकता है। झांसी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री मंडल और जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विकास परियोजनाओं की प्रगति, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन,
कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अधिकारियों से लंबित परियोजनाओं की स्थिति और शासन की प्राथमिकताओं को लेकर फीडबैक भी लेंगे। झांसी में ये रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम झांसी में ही प्रस्तावित है। किसी जिले में इतने लंबे प्रवास और रात्रि विश्राम को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। रविवार सुबह मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और योगाभ्यास भी करेंगे। ऐसे में और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? धीरेन्द्र, बिल्कुल, बात की जाए झांसी की तो झांसी बुंदेलखंड का दिल माना जाता है और कहीं ना कहीं अब जो 2027 की रणनीति है वो झांसी से ही पूर्ण रूप से बनाई जाती है। तो इसके तहत आप देख लीजिए कि साफ तौर पर तस्वीरें कह रही हैं झांसी में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। इस रात्रि विश्राम के दौरान क्या क्या चर्चाएं रहेंगी, कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या बैठक रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि झांसी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिन जिन मार्गों पर सीएम साहब को निकलना है उन मार्गों को दुरुस्त कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और रंगाई पुताई से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम के आने की तैयारियां जोरों पर है और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ झांसी की जो व्यवस्था है, आबो हवा है, उसको सुधारने में जुट गए हैं। धीरेन्द्र, लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहेंगे और वहां पर रात्रि विश्राम भी करेंगे, यानी कि किसी जिले में इतना टाइम वो बिताएंगे, इसके क्या मायने निकाले जाए? धीरेन्द्र, बिल्कुल, इसे सीधे तौर पर अगर जोड़ा जाए तो वो 2027 का संगनाद जो है उसको लेकर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि झांसी में इतना लंबा विश्राम और झांसी से, क्योंकि झांसी का जो एरिया है वो बुंदेलखंड का दिल माना जाता है और बुंदेलखंड की जो राजनीति है वो यहीं से पूरी जन्म लेती है। तो कहीं ना कहीं जो झांसी है, झांसी में प्रवास करेंगे, झांसी में पूरा रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री और सुबह जो किला प्रांगण है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2 घंटे का समय देंगे। तो कहीं ना कहीं झांसी को एक साथ इतना समय देना और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो छवि है वो पूरे देश में कई राज्यों में लोग उन पर भरोसा जताते हैं। लेकिन अगर यूपी की बात कर ली जाए तो यूपी के वो खुद मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं लोगों का जो रुख है वो मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ता दिखता है। और झांसी में जिस प्रकार वो 2 घंटे का समय देंगे योग दिवस पर, तो कहीं ना कहीं अब बुंदेलखंड की राजनीति में भी मुख्यमंत्री के आने के बाद बड़ी हलचल होगी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड पहुंच रहे हैं, झांसी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, बात कर ली जाए झांसी कानून व्यवस्था की रोल पुलिस कप्तान बीबी जीटीएस मूर्ति के हाथों में है। इससे पहले भी कप्तान की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो वो दुरुस्त रही है। झांसी में तमाम सत्ता से लेकर बड़ी बड़ी बिल्कुल धीरेन्द्र, तमाम तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा कई मायनों में अहम और खास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। उधर गौतम बुद्ध नगर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक सरकार की प्राथमिकताओं की समीक्षा भी की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में कानून व्यवस्था, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क निर्माण, बिजली, पेयजल और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के कार्यों का आकलन भी किया गया है। प्रभारी मंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने, विकास कार्यों में तेजी लाने और महिला सुरक्षा सहित कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद महेश शर्मा, विधायक तेजपाल नागर, धीरेन्द्र सिंह और पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेघा रूपम समेत कई लोग मौजूद रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, ये बैठक कितने मायनों में, किस मायनों में अहम मानी जाए, क्या कुछ इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं, किन किन बातों को लेकर ये बैठक की गई है? रमेश,
आर्या देखिए, आज जो 12 वर्ष हुए सरकार के, उनकी उपलब्धियों को लेकर ये बैठक की गई थी और इसमें प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह मौजूद थे। साथ ही साथ जो स्थानीय यहाँ की डीएम है मेधा रूपम, वो भी मौजूद थी, और सांसद और विधायक और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पे मौजूद थे। यानी कि इस मीटिंग में सभी अधिकारी मौजूद थे और उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और सुनवाई की जा रही थी कि देखा जा रहा था, समीक्षा की जा रही थी कि अभी तक जो योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं को नोएडा वासियों को लाभ मिला है या नहीं मिला, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो। अगर हम नोएडा को, शहरी इलाके को छोड़ दें, ग्रेटर नोएडा को, उसके बाद ग्रामीण इलाका आता है और जेवर का इलाका है, जैसा कि आसपास का जो बुलंदशहर के नजदीक का इलाका है, उन इलाकों में, क्या ग्रामीण इलाकों में उन योजनाओं का फायदा मिला या नहीं मिला, इस चीज को विशेष तौर पर गौर किया गया। और 12 वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं और कितनी योजनाएं लागू की गई हैं, धरातल पे कितने बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। बिल्कुल रमेश, और ये बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है क्योंकि तमाम कार्यों को लेकर ये बैठक की गई। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर नोएडा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी और सुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। जिले में शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न डेयरी और थोक विक्रेताओं पर जांच अभियान चलाते हुए दूध और पनीर के 5 नमूने संग्रहित किए। कार्रवाई के दौरान हल्द्वानी स्थित चौधरी डेयरी और सेक्टर 15 स्थित चौखान डेयरी में करीब 300 किलो पनीर प्रथम दृष्टया मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर नष्ट कराया गया है। वहीं जेवर के जहांगीरपुर और सेक्टर 65 स्थित हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड से भी नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। सभी 5 नमूनों को प्रयोगशाला भेज दिया गया है। खाद्य विभाग का कहना है कि जनपद वासियों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी श्रृंखला में 18 और 19 जून को अभी तक खाद्य पदार्थ, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के 12 नमूने संग्रहित किए जा चुके हैं और प्रथम दृष्टया लगभग 300 किलोग्राम पनीर, जो कि मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, लगातार अगर देखा जाए खाद्य सुरक्षा को लेकर सही क्वालिटी में लोगों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जाए, चाहे फिर पनीर की बात हो, तमाम वो सॉसेस की बात हो, लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में 300 किलो पनीर नष्ट करवाया गया है, क्या कुछ जानकारी रमेश? अरे ये देखिए, जो खाद्य विभाग की तरफ से छापेमारी की गई और जो ये 300 किलो पनीर जो मिला उसे नष्ट कराया गया है। यानी कि जो मिलावटी पनीर है या मिलावटी कोई भी खाद्य पदार्थ है, विशेष तौर पे जो डेयरी प्रोडक्ट है, उनको लेकर नोएडा की खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। ऐसे में एक बड़ा नाम हल्दीराम जो स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें कल छापेमारी की गई और वहां से जो सैंपल है वो कलेक्ट किए गए और उनकी जांच की जा रही है। हालांकि देखिए, आप शहर में देख सकते हैं जगह जगह पनीर मिलता है। ऐसे में मिलावटी पनीर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के संग खिलवाड़ करता है। तो ऐसे पनीर को पकड़ने के लिए खाद्य विभाग की टीमें लगातार अपना अभियान जारी कर रखी है और साथ ही साथ खाद्य विभाग की टीम की सतर्कता की वजह से देखा जा रहा है कि बाजार से नकली पनीर कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है। वही 300 किलो एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। 300 किलो जो नकली पनीर पकड़ा गया है उसको नष्ट किया गया है। साथ ही साथ अभी भविष्य में भी कार्रवाई की जाएगी कि जिस प्रकार से त्योहार आने का समय है और त्योहार नजदीक से है, अगर रक्षाबंधन का त्योहार जो कि अगस्त में आएगा, अभी से 1 से 2 महीने का समय है, ऐसे में खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वो बड़े ब्रांड हो, छोटे आउटलेट हो या फिर दूध की डेयरियां हो, सभी जगह जाकर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ लगातार किया जा रहा था, लेकिन ये लगातार जो कार्रवाई हो रही है आम जनता के लिए बहुत सही होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।